देखिए, जिंदगी में बैलेंस एक ऐसी नेमत है जो अगर किसी इंसान को हासिल हो जाए तो उसकी लाइफ न सिर्फ पुरसुकून और कामयाब गुजरती है बल्कि आखिरत में भी वो सुरखरू होता है। यही बैलेंस दरअसल वो फाउंडेशन है जिस पर इस्लाम की पूरी स्ट्रक्चर खड़ी है। जब इंसान में एतदाल होता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों में फर्क समझता है, उसे ये रियलाइजेशन होती है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। मगर जब ये क्वालिटी इंसान से छिन जाती है तो वो हक और बातिल में फर्क नहीं कर पाता, फिर वो कभी एक इंतहा पर चला जाता है और कभी दूसरी इंतहा पर। बदकिस्मती से हम बतौर मुसलमान आज इसी अदम एतदाल का शिकार है। कभी हम एक एक्सट्रीम में चले जाते हैं और कभी दूसरे में। हमारे यहां एक तबका ऐसा है जो समझता है कि उसका सबसे बड़ा मजहबी मिशन मगरिब को क्रिटिसाइज करना है और वो मगरिब की अच्छाइयों में भी नेगेटिविटी तलाश करते हैं। वो उनकी अच्छाइयों को भी बुरा भला कहते हैं। हालांकि इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हक चाहे दुश्मन के मुंह से ही क्यों निकले, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें बुराई पर जरूर क्रिटिसाइज करना चाहिए मगर अच्छाई को अप्रिशिएट करना ईमान की अलामत है। और दूसरी तरफ हमारे मुआशरे में एक तबका ऐसा भी है जो शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन चुका है। इनके नजदीक मजहब, दीन और उलमाए दीन सब तरक्की में रुकावट है। ये लोग अपने दिन का आगाज भी इस्लाम पर क्रिटिसिज्म से करता है और दिन का इख्तिताम भी इसी से करते हैं। ये वो मेंटेलिटी है जो समझती है कि मगरब तरक्की कर गया क्योंकि उसने मजहब छोड़ दिया और हम पीछे रह गए क्योंकि हम मजहब के करीब है। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि मगरिब ने तरक्की इस्लामी उसूलों पर की है। देखिए, जैसे वो आदल, इल्म, मेहनत और नज्म ज़ब्त वगैरह चीजों को अपनाया उन्होंने और वो तरक्की कर गए और बदकिस्मती से हमने इन्हीं उसूलों को बुला दिया। सियासत में मजहब का नाम इस्तेमाल करेगा, मैं उससे बिल्कुल पसंद नहीं करता उसको। इसी अदम एतदाल की एक वाज़ेह मिसाल हमारे मुल्क के साबिक FBI चेयरमैन शिबर ज़ैदी की शक्ल में नजर आती है। ये वो शख्स है जिसने अपने टेन्योर के दौरान ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दिए जिनसे मुल्क में खौफ, मायूसी और गैर यकीनी फैली। ये कहता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, मगर आज कई साल गुजर गए, पाकिस्तान अब भी खड़ा है, सांस ले रहा है और अपने अवाम के साथ चल रहा है। आज भी जब हम इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जब इनके पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं, इनके बयानात आते हैं, उनसे यही महसूस होता है कि ये आज अपनी हर बात में इस्लाम और मजहबी तबके को टारगेट बनाता है। ये रवैया सिर्फ नफरत नहीं बल्कि इम्बैलेंस थिंकिंग की एक क्लियर एग्जाम्पल है। दुनिया में कभी कोई चीज रियासत मदीना नाम की नहीं थी, तो याद रखिएगा मेरी बात। ना वहां स्कूल था, ना वहां कॉलेज था, ना वहां अस्पताल था, ना वहां सड़क थी, ना वहां टेलीफोन था, ना वहां बिजली थी, ना वहां बैंक था। रियासत मदीना का मतलब क्या है? आप किसकी बात कर रहे हैं? एक ट्राइबल सोसाइटी। दोस्तों, हमें ये सीखना होगा कि एतदाल ही इस्लाम का असल एसेंस है। इस्लाम एक्सट्रीमिज्म नहीं सिखाता, इस्लाम तो बैलेंस, तहम्मुल और अकल की राह दिखाता है। हमें चाहिए कि हम मगरिब की अच्छी बातों को एक्नॉलेज करें, उनसे लर्न करें और उनकी बुराइयों पर क्रिटिसिज्म जरूर करें।
اسی طرح مذہبی طبقے سے اگر ہمارے اختلاف ہو تو احترام اور علم کے ساتھ کرے، نہ کہ نفرت کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے اعتدال کمزوری نہیں، یہ اویئرنس اور شعور کی انتہا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایک انسان، ایک معاشرے اور ایک پوری امت کو بلندیوں تک لے جا سکتا ہے۔ اسلام نے ہمیں امت وسط کہا ہے، یعنی وہ امت جو بیلنسڈ ہے، جو انصاف کرتی ہے اور جو دنیا کے لیے ماڈل بنتی ہے۔ آؤ ہم عہد کریں کہ ہم نفرت نہیں بلکہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اختلاف کریں گے، دوسروں کی خوبیوں کو تسلیم کریں گے اور اپنی گریبان میں بھی ضرور جھانکیں گے۔ جس دن ہم نے یہ راز سمجھ لیا، اس دن سے ہماری زوال کی رات ختم ہوگی اور ہماری عروج کی صبح شروع ہو جائے گی، اور تب دنیا بھر کہے گی کہ یہی ہے وہ امت جو اعتدال پر قائم ہے۔